यस हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल और बवाल आप लोग? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटेस्टिक। जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो। गाइस, जैसे कि यार हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्चुअली कंपनी लॉ के बारे में बात करी थी कि कैसे कंपनी लॉ में हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के बारे में दोस्तों। है ना? आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं इट्स अबाउट द कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। और आज हमारे साथ है दिशा जैन, जिन्होंने सीएमएसएल में, दैट इज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के अंदर शी स्कोर्ड 81 मार्क्स। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, शी स्कोर्ड 81 मार्क्स। इसी आईपीएल में 49 एंड टैक्स में 65, ऐसे टोटल मिला के 195 मार्क्स। हेलो दिशा, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दिशा जी आपको कि आप बेसिकली यहाँ पे आए। एंड उससे कुछ ना कुछ हमें इनसाइट्स मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब दिशा का इंटरव्यू रिकॉर्ड करा था कंपनी लॉ को लेके, शी स्कोर्ड 79 इन कंपनी लॉ एंड दिस टाइम इन सिक्योरिटीज लॉ शी स्कोर्ड 81। सो पहली बात तो 81 प्लस 80 मार्क्स लाना या 80 प्लस मार्क्स लाना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन दिशा। एंड थैंक यू। यस, पहले तो ये बताइए कैसे आपको सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट था, आपने कैसे पढ़ाई करी थी, ये सब्जेक्ट्स में आपको इतने मार्क्स आए तो आपको कैसे फील हो रहा था? तो इन जनरल पहले हम लोग एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, इसको बहुत सिंपल रखते हैं। इसको मतलब इस तरीके से रखते हैं कि आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्या चीजें आप लोगों ने आपने ऐसी करी थी जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स आए। तो ये दिशा, शुरुआत करते हैं। पहला बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे पहला तो आपका ये बताइए कि आपका 81 मार्क्स देख के आपका रिएक्शन क्या था? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। 80 प्लस मार्क्स आए किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसलिए। करेक्ट है, आपको बड़ा आप एक्सपेक्ट किए थे? यस सर, सीएमएसएल में एक्सपेक्ट किया था क्योंकि पेपर भी अच्छा गया और प्रिपरेशंस भी की थी मैंने अच्छी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपने प्रिपरेशन कैसे करी, जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि किस तरीके से आपने सीएमएसएल सिक्योरिटीज लॉ जिसको हम बोलते हैं, या सीएमएसएल जो हम लोग बोलते हैं न्यू सिलेबस में, किस तरीके से प्रिपेयर किया था? मतलब एकदम बेसिक से बताइए, थोड़ा डिटेल में बताना कि आपका स्केड्यूल आपने मतलब बेसिकली मॉड्यूल से पढ़ा था, जो कि ऑब्वियसली बात है दिशा, ये हमारी स्टूडेंट है ये, और सिक्योरिटीज लॉ हम वैसे भी मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमने सीएमएसएल मॉड्यूल से ही पढ़ाई करी है। बट यस दिशा, आपने किस तरीके से सिक्योरिटीज लॉ को प्रिपेयर करा, उसके बारे में जरा बताइए। यस सर। सर मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा था सीएमएसएल पूरा। और जो भी आप रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ाते थे वो तो मैं कर ही लेती थी रिवाइज डेली। और उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेती थी। उससे क्या होता था, जब आप पढ़ाते थे तो अच्छा से समझ आ जाता था। और तो ऐसे था। और रिवीजन के समय मेरा स्ट्रेटेजी रहती थी कि जो भी मैं रिवाइज करती हूँ एक पर्टिकुलर चैप्टर को, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बना लेती थी। तो उससे और अच्छे से लर्न हो जाता था मेरे को। करेक्ट है, मतलब एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि यार आपने डेली डेली का डेली स्टडी करी थी, रोज का रोज आपने पढ़ाई करा था। आप आपके फ्लो चार्ट बना लेते थे। मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी फैकल्टी पढ़ा रही है, आपने किसी से भी पढ़ा होगा, देखो यार कोई भी फैकल्टी से आप पढ़ते हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो दिशा ने खास करके ध्यान रखी थी कि यार जितना पढ़ाया उतना तो पढ़ा है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ के आती थी, ताकि जब नेक्स्ट डे है उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, नेक्स्ट लेवल उसका कॉन्फिडेंस चले जाए करके। तो बहुत अच्छी बात है दिशा। अच्छा मुझे बताओ दिशा जी, आपने पेपर कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करा था? सर 100% अटेम्प्ट किया पेपर तो। पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा था? यस सर। चलिए, मतलब 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना, मतलब यार ये चीज समझने वाली है कि जब आप 100 मार्क का अटेम्प्ट करोगे पेपर, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप अटेंड ही करोगे लेट से 70 मार्क का या 80 मार्क का, तो ऑब्वियसली बात है कि यार इतना वी कांट एक्सपेक्ट कि मतलब हम 60 प्लस 70 प्लस जा सके। वेरी गुड दिशा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दोस्तों कि सिक्योरिटीज लॉ सीएमएसएल के लिए क्या क्या आपने मटेरियल रेफर करा था, और कौन से इससे आपको ज्यादा हेल्प हुई कि यार ये मेरे लिए सबसे अच्छा था, ये बताइए थोड़ा। सर मेन तो मॉड्यूल ही था। और कुछ हैंड रिटन नोट्स जो आप करवा के देते थे। और कुछ मेरे भी नोट्स बनाए थे मैंने। तो वो भी पढ़ा मैंने। स्कैनर भी मैंने सॉल्व किया था। ओके, मॉड्यूल एंटायर कवरेज करा था आपने? यस सर, पूरा मॉड्यूल। वेरी गुड। मतलब ऑब्वियसली बात है, देखो यार सीएमएसएल, क्योंकि मैं तो मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूँ, तो मॉड्यूल कहीं ना कहीं पूरा हम लोग कवर कर ही लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 99% तो मॉड्यूल कवर हो ही जाता है उसमें, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक अक्सर चीज मैं बताता हूँ कि
मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो एज इट इज बन जाते हैं, मतलब एज इट इज वो क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं मॉड्यूल में जो दिए हुए हैं। क्या आपने भी ये फील करा है? यस सर। सर केस स्टडीज भी ऐसी की ऐसी दे देते हैं पेपर में, तो होता है। सो मॉड्यूल को आप बिल्कुल कि स्किप स्किप नहीं करना है। मतलब हर चीज मॉड्यूल की एक एक चीज आपको पढ़ के जानी है, खासकर मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं दैट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ में आपको जो भी मॉड्यूल में केस स्टडी दी जाती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। चलो दिशा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आपने भी जैसे मैं मेरा पैटर्न है पढ़ाने का कि मैं मॉड्यूल पढ़ा दिया समझो, लेकिन उसको मैं शॉर्ट शॉर्ट में कंसाइज फॉर्मेट में मैं इंटायर चीज को मैं रिटर्न लिखवा के देता हूँ। दैट नोट्स आर रियली हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ एग्जाम, या एग्जाम के एक दिन पहले आपने क्या रेफर करा था? सर वो नोट्स बहुत हेल्पफुल थे। मतलब एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम सीएमएसएल का ही था, तो मैंने उससे जस्ट पहले 2 बार रिवीजन किए थे। एक बार मॉड्यूल से और एक बार हैंड रिटन नोट से। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प किया उसने। ओके। और एग्जाम के एक दिन पहले कितना रिवीजन किया था आपने? सर एक दिन पहले मैंने एक ही बार रिवीजन किया। मैंने 2 दिन में रिवीजन किया था। मतलब 2 दिन अलॉट किया था सीएमएसएल को। ओके। दूसरा, ये 3 आवर्स आपने कैसे मैनेज किया? जो एग्जाम आपके एग्जाम के जो 3 घंटे थे, उस 3 घंटे को आपने किस तरीके से टैकल किया? मतलब कभी ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चंस कुछ जम नहीं रहा है, या पूरा का पूरा पेपर आपको बन रहा था, कैसे? सर फर्स्ट 15 मिनट्स में मैंने पूरा डिसाइड कर लिया था, मतलब सीक्वेंस की कौन सा फर्स्ट करना है कौन सा बाद में करना है। और वही वही फॉलो किया मैंने। और कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे से नहीं बने थे, तो मैंने वो एंड के लिए रखे थे कि सोच के करूंगी बाद में, ऐसा। करेक्ट है, मतलब आप भले कितना भी पढ़ के जाओगे, एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही हैं विच इज देख के ऐसा लगता है यार ये नहीं बनेगा, बट एटलीस्ट यू अटेम्प्टेड, आपने उसको अटेम्प्ट करा है। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन यार, सिक्योरिटी लॉ इज वेरी टेक्निकल ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वर्ड जो है वो टेक्निकल है। बहुत जगह ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती है जो कहीं ना कहीं टेक्निकल है। तो वो कैसे लर्न करते थे या कैसे याद रखते थे आप? सर एज सच कोई टेक्निकल नहीं था। मतलब कंपनी लॉ से तो इजी है सिक्योरिटी लॉ। तो मतलब लिख के लर्न हो जाता था, ऐसे कुछ कुछ राइटिंग प्रैक्टिस में भी आ जाता था, तो ऐसे। ओके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका सिक्योरिटीज लॉ जो है वो आपको मतलब आपको इजी भी लगता था। यस चलो सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद मुझे बताइए आपका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल आपका डे स्केड्यूल क्या होता था जब आप लेक्चर्स देखते थे? मतलब जब हमारे लाइव लेक्चर्स चल रहे रहेंगे उस टाइम पे, या जो भी आप रिकॉर्डेड देखते थे वो रिकॉर्डेड, तो वो स्केड्यूल क्या होता था? डेली स्केड्यूल क्या करते थे आप फॉलो? सर लेक्चर लेने के बाद रिवीजन करती थी, मतलब मॉड्यूल से पढ़ती थी उसको पूरा। और खुद के नोट्स बना लेती थी। ऐसा ही किया था। ओके। तो मेनली आपने लेक्चर्स देख लिया, उसके उसको मॉड्यूल से रीड कर लिया, और खुद के नोट्स भी आपने बना लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, खुद के नोट्स तो सबसे बेस्ट ही होते हैं यार। आप खुद अगर लिख लोगे कोई कंसेप्ट को ना, तो डेफिनेटली वो जो है ना वो बेस्ट हो जाता है, वो बेटर हो जाता है। बिकॉज जैसे अभी अभी मैंने एक नई चीज स्टार्ट करी है एग्जीक्यूटिव में, दैट इज चार्ट कंपटीशन। तो मैं इनको चार्ट बनाने का कंपटीशन रखवाता हूँ, और बच्चे जब चार्ट बना के आते हैं उसके बाद उनका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, वो उस टॉपिक को लेकर नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि उन्होंने खुद से लिखा रहता है। तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, थ्रू आउट दी जर्नी 3 4 महीने 5 महीने जो भी आपके हाथ में थे, कभी ऐसा लगता था आपको कि यार बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, दिन भर कैमरा के सामने बैठे रहते हैं, दिन भर लेक्चर्स चलते रहते हैं, तो कभी ना कभी ऐसी फीलिंग आई होगी, और आई होगी तो कैसे आपने उसको टैकल करा है? सर लगता तो था ऐसा, मतलब दिन भर क्लासेस लो फिर पढ़ो फिर ऐसा। लेकिन हाँ, मतलब थोड़े दिन का ही था और फिर इसलिए हो हाँ, तो जाता था। ऐसा है कि थोड़ा आप थोड़े दिन के लिए मेहनत कर लो तो वो सब हो जाएगा। तो अब आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे? मोटिवेटेड तो मतलब एग्जाम्स, मतलब ऐसा था मेरे को कि अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी ना। तो इतना तो कर सकते हैं उसके लिए। ऐसा। थोड़ा आपका शायद से वॉइस कट हो गया था, इंटरनेट का इशू था, आप एक बार रिपीट करोगे बेटा? अभी सही आ रहा है सर? हाँ, अभी सही है। हाँ। सर मतलब एग्जाम के टाइम पे जो रिजल्ट आता है इतना अच्छा अच्छा, तो उससे अच्छा फील होता है, इसलिए उसके लिए तो हो जाता है, मतलब इतना मेहनत तो कर सकते हैं ना। क्या बात है। और पेरेंट्स की तो- पेरेंट्स की खुशी तो है ही है। एग्जीक्यूटिव आपका निकल गया, नाउ यू आर इनटू द प्रोफेशनल्स, तो क्या कैसे आपको फील हो रहा है? पेरेंट्स कैसे, पेरेंट्स आर दे हैप्पी, मतलब वो बहुत खुश हैं?
तो बहुत खुश है पेरेंट्स तो। क्या बात है, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इफ यू वांट टू रेट, मतलब अगर आप रेटिंग देना चाहो, आपको रेटिंग अगर डिमांड करे, फॉर एग्जांपल कि CMSL आपने शुभम सर से पढ़ा, मतलब मुझसे पढ़ा, तो आप कितना 1 to 10 स्टार में कितना रेटिंग देना चाहोगे? सर 10/10। मतलब सर आप सी जिस में पढ़ाते हो वो एकदम बेस्ट है। चले, थैंक यू सो मच, ये जरूरी था बोलना। चले, के इसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चंस, यस, अच्छा हाँ, पेपर कितने मार्क्स का कवर होगा? 100 मार्क्स का कवर हो गया, ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी कवर हो गए थे। ठीक है, पर्सनल स्ट्रैटेजी की हमने डिस्कस कर लिया था कि भैया क्या स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए, रोज का रोज आप पढ़ो, डेली आपको पढ़ना है। जितना हो सके उतना कंसाइज करो। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन, कितने रिवीजन आपने टोटल करे थे? और मेरे रिविजन्स 4 to 5 टाइम्स हो गए थे 4 to 5 आराम से। टाइम्स आपने रिवीजन कर लिया था, और राइटिंग प्रैक्टिस आपने करा था? हाँ सर, थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, स्कैनर से करा था। थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस आपने करी थी, स्कैनर आप लोग आपने सॉल्व करा था, स्कैनर आपने फॉलो किया था, उससे राइटिंग प्रैक्टिस आपने करी थी। बहुत और बढ़िया, सर बहुत। टेस्ट सीरीज भी दी थी तो उससे हो गया था। चलिए, क्या बात है, जो आपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो यूनिक एकेडमी कंडक्ट करती है, वो सारे टेस्ट अटेंड करे थे आपने? यस सर। और मॉक टेस्ट जो मतलब यूनिक के थे वो भी। क्या बात है, मतलब जो एंड में जो सर्वोत्तम का मॉक टेस्ट होता है वो भी आपने अटेंड करी थी, प्लस जो बेसिकली यूनिट टेस्ट होती है, मैं बच्चों को बोल बोल के थक जाता हूँ कि भाई टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो, बहुत जरूरी है। तो वो सारे टेस्ट सीरीज आपने अटेंड करे थे, इनफैक्ट जो लास्ट में मॉक टेस्ट होती है वो भी आपने अटेंड करी थी, मतलब यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, मतलब यस प्रिपरेशन सर। के साथ आप गए थे। अच्छा, कोई पेपर में ऐसा हुआ कि यार ब्लैंक हो गए आप, कि अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। इतना प्रिपरेशन करके गए थे तो ब्लैंक होने का तो चांस ही नहीं था। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया दिशा जी। सो आई थिंक सो बच्चों को बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे, एंड दिशा ने अपना पेपर भी मंगवाया है, दैट पेपर वी कैन यूज एज अ स्टडी, मतलब उसको ऑब्वियसली बात है शेयर नहीं कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, बट उसके से उसमें से कुछ जो इंसाइट्स होंगे डेफिनेटली उसको हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वी विल डेफिनेटली लव टू आंसर। दिशा, विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट फॉर प्रोफेशनल एग्जाम, एंड आई मतलब आई पर्सनली बिलीव दैट कि इस बार मतलब दिशा ने एक्चुअली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सेपरेटली दिए थे। ग्रुप 1 में भी उनका स्कोर बहुत अच्छा था। मुझे लगता है आई थिंक सो 400 में से अप्रोक्सीमेटली 270 to 280 मार्क्स थे मेरे हिसाब से, और यहाँ पे भी 150 लाने थे, बट 200 अप्रोक्सीमेटली 195 मार्क्स आए। अगर दोनों ग्रुप साथ में दिए होते तो मोस्टली आप ऑल इंडिया रैंक होते थे, बट कोई नहीं। आई टोटली बिलीव दैट कि अभी हम प्रोफेशनल में इस तरीके से प्लान करेंगे कि आपका टारगेट ही ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए। सो विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट, डू वेल इन द प्रोफेशनल दोस्त, एंड ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड लाइक का बटन बिल्कुल दबा देना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी या दोस्तों। थैंक बाय यू दिशा। सर, बाय।